अगर पूरी फैमिली साथ बैठकर बातें कर रही हो तो तुम वहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि बातें घूम फिर कर तुम्हारी पढ़ाई पर ही जाएंगी। मिडिल क्लास होना भी गौरव की बात है। जिंदगी में कभी बोरियत नहीं होती, साला कुछ न कुछ होता ही रहता है। पीतल के आइटम को कितना भी घिस लो, सोना नहीं बन सकता। पता नहीं कौन कमबख्त ये लाइन ब्यूटी पार्लर के शटर पर लिख गया। हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री होती है। यदि एक से अधिक स्त्रियां हुई तो उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया में दिखाई जाएगी। शराब की बोतल पर कितने भी बड़े अक्षरों में खतरा लिख लो, लोग पिएंगे ही, क्योंकि भारत में सब खतरों के खिलाड़ी हैं। जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। एक गाड़ी का 5000 का चालान काटकर पुलिस वाला भी जोर से हंस पड़ा। क्यों हंसा भैया? क्योंकि गाड़ी के आगे लगे स्टिकर पर लिखा था, अब होगा न्याय। जब घर वाले ही 1 दर्जन केले मंगवाकर गिनने लगते हैं तो पराये लोग क्या घंटा विश्वास करेंगे मुझ पर? लोग सारी रात अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते हैं। हमारी सारी रात यही सोचने में निकल जाती है कि मच्छर ना होते तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। सोचिए फिजिक्स कितनी आसान होती अगर सेब की जगह पेड़ गिरा होता और न्यूटन वहीं निपट गया होता। विवाह क्या है, हम आपको बता रहे हैं, सुनिए कान खोलकर। विवाह वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बड़े से बड़े बहादुर शेरों का शिकार बिल्लियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर। शादी मतलब आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दो तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे से लेकर कहाँ मर गए थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फूटे थे जो तुम मिले तक का सफर। प्रिंसिपल, क्या बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं? आदमी जी। प्रिंसिपल, बच्चा कहाँ है? आदमी जी, बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं। प्रिंसिपल, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह के एडमिशन की बात नहीं हो सकती, पहले बच्चे को दुनिया में आ जाने दीजिए। आदमी, कैसी प्रेगनेंसी? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। प्रिंसिपल, अरे तो पहले शादी करिए जाकर फिर आइए। आदमी जी, मैं तो आपके लिए स्कीम लेकर आया हूँ। प्रिंसिपल, कैसी स्कीम? आदमी जी, आप मेरी शादी किसी लड़की से करा दें तो मेरे होने वाले हर बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में होगा। प्रिंसिपल, ये क्या बकवास कर रहे हो? आदमी जी, जब आपकी बताई दुकान से किताबें मिलती हैं, ड्रेस मिलती है, जूते मिलते हैं, बैग मिलते हैं, तो आपकी बताई लड़की से शादी क्यों नहीं हो सकती? स्कीम शुरू कीजिए कि हमारी बताई लड़की से शादी करने पर होने वाले बच्चे को 100% एडमिशन मिलेगा। फिर देखिए शादी में भी कमीशन और सीटें भी। अब प्रिंसिपल मैडम कश्मकश में है। आदमी की बात सुनकर गुस्सा तो आ रहा है, पर स्कीम भी बुरी नहीं लग रही है। विकास क्या है? पेड़ों को काटकर किताबें बनाना। पतन क्या है? फिर उन्हीं किताबों में लिखना, पेड़ मत काटो। एक आदमी ने 50 साल बाद एक मुकदमा जीता। जज, बधाई हो, आखिर आप जीत गए। आदमी, भगवान आपकी इतनी तरक्की करें कि आप इंस्पेक्टर बन जाएं। जज, क्या बक रही हो? मैं तो जज हूँ। आदमी, दरोगा तो जज से बड़ा होता है। जज कैसे? आदमी, 50 साल पहले एक इंस्पेक्टर ने बोला था 50 दे दो, मामला निपटा दूंगा। उसे उस टाइम पैसे दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। एग्जाम में लड़कियां सोचती हैं कि सवाल आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए और लड़के सोचते हैं कि रोल नंबर पहली बेंच पर ना आ जाए। संस्कृत सीखो और पति को भी सिखाओ, ताकि जब झगड़ा हो तब पड़ोसियों को लगे कि पूजा हो रही है।
आदमी पहले दिल की सुनेगा, फिर दिमाग से काम लेगा और आखिर मजबूर होकर वही करेगा जो उसकी बीवी चाहती हो। एक बात पूछनी थी आप सभी से कि हर जगह, हर शहर को हमेशा दुल्हन की तरह ही क्यों सजाया जाता है, दूल्हे की तरह क्यों नहीं सजाया जाता है? आखिर यह भेदभाव कब तक चलेगा? नाई की आंखों में भी आंसू आ गए जब एक कस्टमर ने उससे कहा, भैया बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। दुनिया में भारत ही वो अकेला देश है भैया जहां कॉल काटकर दोबारा करने से आवाज साफ सुनाई देती है। अध्यापिका, एक छात्र से वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें औरतें काम नहीं कर सकती? छात्र, अध्यापिका से फायर ब्रिगेड। अध्यापिका, क्यों? छात्र, क्योंकि औरतों का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। औलाद कितनी बड़ी नशेड़ी और बिगड़ैल क्यों न हो, मगर शादी के कार्ड में उसे सुपुत्र ही लिखेंगे। मैं मॉल में अपनी पत्नी के साथ चल रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, विम बार है या खत्म हो गया? पता नहीं क्यों सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। उस दिन मुझे भी अल्बर्ट आइंस्टीन जैसी फीलिंग आई थी। शिक्षक, अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और 5 आम गिर जाएं तो कितने आम बचेंगे? बच्चा, सर 10 आम ही बचेंगे, क्योंकि जो आम गिरे थे वो मैंने उठा लिए। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है भैया जहां पूछा जाता है कि 10 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। आज वे लोग एडमिन बने हुए हैं साहब, जो स्कूल टाइम में 2-2 घंटे मुर्गा बना करते थे। आदमी चाहे जितना भी बड़ा और समझदार क्यों ना हो जाए, लेकिन वो सीधे पैर और उल्टे पैर के मौजों में कभी फर्क नहीं बता सकता। लड़के को सिर्फ लड़की से प्यार होता है, मगर लड़की को लड़के के साथ साथ उसके घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकरी, क्रेडिट कार्ड आदि सभी से प्यार होता है। नौकरी भी पत्नी जैसी होती है, एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते, एक होते हुए दूसरी नहीं कर सकते, और खास बात यह है कि उसे छोड़कर बाकी सभी अच्छी लगती हैं। किसी को अगर आप ज्यादा भाव दोगे तो वो आपकी भावनाओं को रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए खुद को उतना ही लुटाओ कि बाद में समेटने में दिक्कत ना हो। बॉयफ्रेंड बोला, एक ही कपड़े पहनकर रोज घूमती हो, अजीब नहीं लगता? गर्लफ्रेंड बोली, अरे ये मेरी ऑफिस की यूनिफॉर्म है, समझे बेरोजगार कहीं के। बहन से कभी भी पैसे उधार मत मांगना। मैंने 100 रुपए मांगे थे, 3 बार वापस कर चुका हूँ, फिर भी अभी 200 रुपए देना बाकी है। लड़का बोला, माँ मुझे 100 रुपए चाहिए, थोड़ा काम है। माँ बोली, क्यों? अभी परसों ही तो दिए थे, पहले उसका हिसाब दो। लड़का बोला, माँ अगर हिसाब ही करना है तो उसका भी कर लो। जब बचपन में रिश्तेदार मुझे पैसे दे जाते थे और आप रख लेती थी। वैवाहिक निमंत्रण पत्रिका में लिखा था, आपकी उपस्थिति ही उपहार है, कृपया उपहार न लाएं। इसका मतलब है कि आप ही उपस्थित मत हो, क्योंकि उपहार तो आप ही हैं। अगर पुरानी फिल्मों की तरह सिर्फ बेइज्जती करने पर दिल का दौरा पड़ता तो हर प्राइवेट नौकरी करने वाला महीने में 8-10 बार मर ही जाता।